2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 2023 के जो एग्ज़ाम था उसके लिए पिछले साल आंदोलन हुआ और आरपीएससी ने अपनी गलती को माना और 6 महीने डेट को एक्सटेंड किया। ये हुआ। उसके बाद आरपीएससी ने इस साल पुनः क्या किया कि 31 दिसंबर को हमें मेंस की डेट दी है और 2 फरवरी को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो सर उस मेंस की डेट का हम करें क्या? बच्चा 1 महीना तो प्रीलिम्स पढ़ेगा ही, तो फिर आपकी उस मेंस की डेट का मतलब क्या निकला? पहली बात ये करना चाहूँगा। तो फिर जो आपने पिछली बार अपनी गलती मान के 6 महीने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, उस गलती से आपने क्या सीखा? मैं सर आरपीएससी पे सवाल नहीं उठा रहा। आरपीएससी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए जो यूपीएससी भी नहीं उठा पाई, जैसे कि कॉपी चेकिंग का सिस्टम कि आप आरटीआई से अपनी कॉपी मंगाओ और देखो कि आपने किस जगह गलतियाँ की हैं। तो सर उस सिस्टम को उन्होंने कितना अच्छा सोच के किया, पर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा। मान लो अब जो बच्चे 2023 में उन्होंने मेंस एग्ज़ाम दिया, अब दोबारा मेंस में बैठ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है अपनी गलतियाँ क्या हैं। तो ये जो सिस्टम उन्होंने लागू किया कि आप अपनी कॉपी दे सकते हो, उसका मीन्स क्या निकला सर? कोई मीन्स ही नहीं है। मिल ही नहीं रही कॉपी, अभी रिजल्ट ही नहीं आया। अभी रिजल्ट के बाद कॉपियाँ मिलती हैं, तो उसका कोई मीन्स ही निकला। और फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर, जैसे कि पिछली बार मेंस हुआ, उसके 6 महीने के बाद उन्होंने अपना मेंस का जो मार्क्स हैं वो रिलीज़ किए। जो एग्ज़ाम हो गया था उसके जुलाई में एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने अपने मेंस से मार्क्स दिखाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा आरपीएससी यूपीएससी जैसी संस्था जिसके 7 एग्ज़ाम होते हैं, 4 जीएस के होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, एक हिंदी इंग्लिश का होता है और एक ऐसे का होता है। 9 होगा एक्चुअल में, 9 एग्ज़ाम होगा एक्चुअल में। वो अपना रिजल्ट 3 महीने के अंदर जारी कर देते हैं। मार्क्स जो मेंस के मार्क्स होते हैं वो 3 महीने में, इन्होंने 6 महीने पिछले बार लगाए। अब हमारे पास कश्मीर से, आसाम से, नॉर्थ ईस्ट में पूरा वाला एरिया, साउथ से सैनिकों के मेल आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं कि सर हमने तैयारी, हम प्रीलिम्स पास किया है, हमने मेंस के लिए हम तैयारी में लगे हुए थे, 1.5 महीने तक हमने तैयारी भी की, पर ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई और हमें बुला लिया गया। तो सर हमने जो इतनी मेहनत की उसका मीन्स क्या निकला? तो सर कृपया आप हमें 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिलवा दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 4 महीने में कॉपी चेक कीजिए और 2 महीने को एक्सटेंड कीजिए। आप अपने जवानों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जब अपन तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और अपन 5 दिन तक जब ये चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल इंडल्ज थे उसमें। अपन सोच रहे थे कि यार हमें ही बॉर्डर पे भेज दो, अपन इतनी तरीके से उसमें इनकलकेट थे कि यार, तो अपन आरपीएससी जैसी संस्था इतना तो कदम उठा ही सकती है, मैं ये सोचता हूँ। उसके अलावा सर बात ये भी है एक, जैसे कि पिछली बार 2021 में जो पेपर हुआ था उससे जो कट ऑफ आई थी 314 नंबर आई थी। इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ उसका अभी इन्होंने 3 महीने पहले मार्कशीट वगैरह रिलीज़ की और अपनी कट ऑफ दिखाई, वो दिखाई 260 नंबर। 314 से 260 नंबर, मतलब सीधा 20 नंबर का डिक्रीज़ हुआ है, 20 नंबर से डिक्रीज़ हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न केसरी सिंह जी ने खुद ने आके अपने यूट्यूब वीडियो में बताया कि अब जो आरपीएससी है वो ऑथेंटिक सोर्स पे शिफ्ट कर रही है। अब आप नोट्स की जगह ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ना शुरू कीजिए। पर अब मैं पूछना चाहूँगा, जब आरपीएससी हमें समय ही नहीं दे रही, हमें मेंस की डेट नहीं दे रही, उस मेंस की जस्ट बाद प्रीलिम्स करा रही हो, मेंस करा रही, तो हम कब पढ़ें? आपके उस यूट्यूब वीडियो पे आने का और अपने स्टूडेंट को सूचित करने का मतलब क्या निकला सर? जब आप अपना अंदर इतने चेंजेस कर रहे हो, ऑथेंटिक सोर्स पे जा रहे हो, तो थोड़ा टाइम समय तो दो। मेरा बस ये कहना है सर। ऑथेंटिक सोर्स से अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसमें तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है सर। वरना तो कोचिंग वगैरह है ही। अगर आप ये तो सर कोचिंग का व्यापार फलने फूलने का रीज़न ही यही है सर कि बच्चों को समय कम मिल रहा है, 3 महीने 4 महीने मिल रहे हैं। अब बंदा को पता ही नहीं है, यार मैं मालूम मैं एनसीईआरटी उठाता हूँ, मुझे 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मुझे 1 महीना एक सब्जेक्ट में लग जाएगा सर। हमारे 25 से ऊपर सब्जेक्ट हैं सर, और अपन और डेप्थ में जाएंगे तो 30 से ऊपर निकलती हैं। तो फिर कैसे पढ़ें ऑथेंटिक सोर्स सर? आप ही बताइए। और आरपीएससी अपने आप में अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, कई इंप्रूवमेंट किए हैं, कई नवाचार ऐसे किए जिसको यूपीएससी ने अपनाया है, जैसे कि ये ओटीआर वाला सिस्टम यूपीएससी ने अभी अपनाया है। तो ये अपने आप में पर कुछ जगह लेक कर रही है, उसमें हम इंप्रूवमेंट का सोच रहे हैं कि जैसे पिछली बार जो आंदोलन हुआ वो दोबारा हो रहा है, रीज़न भी सेम ही है। पिछली बार का रीज़न सेम है, इस बार भी आरपीएससी ने अपनी डेट पहले दी नहीं, तो बिल्कुल सही बात है सर। और अब कम से कम हमें ऑपरेशन सिंदूर वालों के बारे में सोचना चाहिए कि सर 2 महीने या 3 महीने किसी का एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 या 3 महीने, क्योंकि आरपीएससी 6 महीने की जगह 4 महीने में रिजल्ट निकाल देगी, तो सबका किसी का भी हित प्रभावित नहीं होगा। पर ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान लगे हुए उनके लिए कितना फ़ायदा होगा? कम से कम हम इथिक्स पढ़ते हैं सर, हमारे 800 नंबर का टोटल पेपर होते हैं, 65 नंबर की हमारी इथिक्स होती है। तो इथिक्स का में यही सिखाया जाता है कि कंपेशन क्या होता है, सिंपैथी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है। तो फिर कहाँ है सर हमारी? और हम ऐसे सोच के कि यार मेरा भी तैयारी बहुत बढ़िया है, वो जवान वहाँ पे लगे हुए हैं या जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, कोई मेरा कंपटीशन बिल्कुल कम हो जाएगा, फिर क्या कैसे अधिकारी बनेंगे हम? ये अपने आप में चिंता का विषय है ना सर, कि हम जो 65 नंबर जो आरपीएससी जिसको इतना महत्व दे रही है, 10% अपने सिलेबस में उसने उसको मार्क्स दे रखे हैं कि यार आपके अंदर इथिक्स होनी चाहिए, फिर वो क्या है? कैसे अधिकारी बनेंगे सर? अपने आप पे चिंता का विषय है सर ये, कि 2 महीने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, 2 महीने आगे बढ़ जाएगा, आरपीएससी 4 महीने में अपनी कॉपी चेक करके दे देगी। 2-2 साल लेट हो जाती है।
हो जाती हैं तो किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर। सबके विन विन सिचुएशन है सर, सबके लिए, आर्मी मैन के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए, जो न्यू एस्पेरेंट है उनके लिए, जो एक्स एस्पेरेंट है। और सर ये बात इस भर्ती की नहीं है ओनली सर, ये सिलसिला चल जाएगा। अगर अपन ने इस पर अभी आवाज़ नहीं उठाई तो ये सिलसिला चल जाएगा सर, कि अभी 26 का भी निकाल देंगे, 25 का भी निकाल देंगे, बच्चे परेशान, वो बच्चे इतने तरीके से परेशान हो जाएंगे कि वो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे इस चक्कर से। जैसे कि सर मुझे अभी मैंने 23 का एग्ज़ाम दिया, मैंने सोचा कि यार अब मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, इसके बाद मैं और कहीं फील्ड करूँगा कि मेरी ये जो एप्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठता, मैंने सोच लिया। पर उन्होंने तुरंत मेंस करवा दिया दोबारा कि यार चलो मैं 3 महीने और पढ़ लेता हूँ, फिर ये पूरी साइकिल चलेगी ना सर। तो बच्चा इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकल पाएगा सर। आज हम बार बार जब कैरियर काउंसलर के पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि यार अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 2 अटेम्प्ट के बाद ये छोड़ देना चाहिए, या 3 अटेम्प्ट के बाद ये छोड़ना चाहिए। अच्छा डिसीजन है, क्यों? क्योंकि आपका एप्टीट्यूड मैच नहीं हो रहा। पर इसमें क्या होगा फिर उसका, तो ये कहना चाहूँगा मैं। लेकिन ये डुप्लीकेसी वाला मामला जो है वो जैसे कि जब सीटें खराब हो जाएगी, आधे से ज़्यादा 60-70% सीटें खराब हो जाएगी, तो भर्ती करवाने का तो कोई औचित्य ही नहीं रहा सर। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे कि सर आप हो, आपने 2023 का मेंस दिया, अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको अपने मेंस के मार्क्स पता नहीं है सर। सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव होता तो आदमी घर पे आके जोड़ लेता है कि यार मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेफ जोन में हूँ। आपको पता ही नहीं आपको कितने मार्क्स है, वो इंटरव्यू देगा, दोबारा मेंस देगा इसको यार। और सर जिसकी तैयारी बढ़िया है, उसकी तैयारी बढ़िया है, उसका इंप्रूवमेंट ही होगा, तो दोबारा मेंस देगा, वो फिर वो दोबारा वही इंटरव्यू में जाएगा। तो सर जो नए अभी आरपीएससी ने अपनी मिनिमम एज 21 कर रखी है, तो उस 21 का मीन्स क्या है? तुम्हें 25 से कम के बच्चे ही नहीं मिल सकते, क्योंकि वही तुमने जो साइकिल चला रखी, वही बच्चे पुराने थे, वही नए आएंगे। तो हमारा नए को क्या होगा सर? मेरी एज 24 साल की है अभी, मैंने सर अभी एमए किया है, अब मैं इधर आया हूँ, तो फिर मीन्स क्या निकलेगा सर? हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर आप अपनी मिनिमम एज 25 कर दो, 21 का मतलब क्या निकला फिर एज करने का? तो सर मेरा ये कहना है कि आरपीएससी हर बार जिस चीज़ में लेकर रही है उसमें इंप्रूवमेंट करो। और सर कुछ आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, जिस जगह ले कर रही है उसको जगह सही कर दो। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अपन को एक तरीके से सोचना चाहिए कि मैं हर 2 साल में वैकेंसी निकालूंगी। हर साल आप वैकेंसी नहीं निकालते, मत निकालो, आपके पास नहीं है इतने पद, हर 2 साल में वैकेंसी निकालो। आप इस डेट को फिक्स कर दो, इस डेट फ्री होगा, इस दिन मेंस होगा। हम पोस्ट मत डिक्लेयर करो, आप पोस्ट डिक्लेयर मत करो, ये तो आपके हाथ में है ना। मान लो 100 पोस्ट ही होती हैं, 100 पोस्ट आप बाद में बताओ कि हमारे पास 100 पोस्ट हैं। यूपीएससी भी यही करती है, जैसे कि उसने 2026 का कैलेंडर निकाल दिया, प्रीलिम्स की डेट दे दी उसने, मेंस की डेट दे दी। अभी यूपीएससी को भी नहीं पता और बच्चों को भी नहीं पता कितनी सीट्स आएंगी, क्योंकि वो कार्मिक विभाग का काम है, वो उसके पास अभ्यर्थना भेजेगा तब पता चलेगा यूपीएससी को भी स्टूडेंट को कितने हैं, तो वो बाद में रिलीज़ कर दिए। तो ये सर ये बात कहना चाहूँगा मैं। और भर्ती जब आती है तो सीटों का तो पहले देखते हैं कि कितने सीटों पर आ रही है भर्ती, अभ्यर्थी खुद देखता है कि नहीं सर, यूपीएससी में नहीं होता ये, आप एक बार चेक कीजिएगा। अभी 2026 का इन्होंने अगर आरएसएस भी देखे, आरपीएससी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सिस्टम बना हुआ है ना अपने यहाँ, कोई भी एग्जाम की डेट फिक्स ही नहीं है, तभी तो ये सिस्टम खराब हो रहा है कि यार मैं इस बच्चे, ये आंदोलन का मेन समस्या तो यही है ना, आरपीएससी का सिस्टम फिक्स है कि यार अगले साल ही है, तो मैं अभी से तैयारी करता हूँ, मैं अगले अटेम्प्ट के लिए दूंगा। अपने यहाँ तैयारी के लिए सब सोचना, क्योंकि मान लो पता ही नहीं है बच्चों को कि यार वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर बच्चे जब वैकेंसी आती है उसके बाद सोचते हैं कि यार अब तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम पे निकल जाए तो आदमी, जैसे कि मुझे अगले साल का पता हुआ कि यार मेरा अगले साल इस डेट को एग्जाम है, तो मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। अब मुझे अभी सर मुझे पता ही नहीं है कि यार अगले साल होगा या उसके 2 साल बाद होगा एग्जाम, तो सर मैं और किसी जगह पे अपने हाथ पैर मारूंगा ना। मैं उस जगह हाथ पैर क्यों मारूंगा जहाँ पे मुझे संभावना है कि यार 2 साल तक कुछ हो नहीं, और 2 साल तक मेरी सर्कमस्टेंसेस क्या हो मुझे क्या पता। 2 साल बाद मैं आरएस देने लायक रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे कैसे पता कर सकते हैं? तो सर बस बात यही है, मैं कहना चाहूँगा कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है। कुछ लोग हमारे अगेंस्ट भी थे, 1-2 मैंने देखा सर, 1-2 ट्वीट देखे थे मैंने, तो पर सर उसका मीन्स क्या है? सबके लिए विन विन सिचुएशन है, तो बस यही बात कहना चाहूँगा सर।